जंगल राज कर कर करके तो आप 17 साल राज कर लिए, अब कितना दिन करोगे, अब मौका मिलने वाला नहीं है। जब लालू प्रसाद यादव आए तो बिहार में एक व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ी और तब जाकर के इतना सुंदर बिहार देखने को मिल रहा है। जो मर गए हैं उनका वोटर लिस्ट में नाम है, जो नहीं मरे हुए हैं उनका भी वोटर लिस्ट से गायब कर दिया गया है। ये लोकतंत्र की हत्या करने के लिए SIR जो लाया गया है। नमस्कार, मेरा नाम सत्यम पटेल है और प्लाइव स्टडीज को देख रहे देखिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं औरंगाबाद के सांसद अभय कुमार सिन्हा जी, जो कि सासाराम आए हुए हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे और कुछ सवाल हो जो जानना चाहेंगे। जैसे कि आपको पता होगा कि आगामी 17 अगस्त को राहुल गांधी और साथ ही तेजस्वी यादव जी का रोहतास जिला के सासाराम में कार्यक्रम प्रस्तावित है। इन सब बिंदुओं पर बातचीत होगी और जिसके मद्देनजर जो है सासाराम में आए हुए हैं औरंगाबाद के सांसद, जो कि देश में RJD के लोकसभा के नेता भी हैं। स्वागत है सर। नमस्कार। मेरा पहला सवाल सीधा सवाल आपसे ही रहेगा कि आप आज सासाराम आए, सासाराम आने का क्या उद्देश्य है? देखिए, जैसा कि आपको भी ज्ञात होगा, वोटर अधिकार यात्रा इंडिया गठबंधन की तरफ से 17 अगस्त से यहीं से स्टार्ट होना है, सासाराम की धरती से। और सासाराम की धरती परिवर्तन की धरती रही है और बिहार भी एक तरह से परिवर्तन का धरती रहा है। और इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर जो SIR इंडिया गठबंधन और भाजपा सरकार ने लाने का काम किया है और जो गरीब गुरबा के हक और अधिकार को, जो मत का अधिकार है, उसे भी समाप्त करने के लिए, ये लोकतंत्र की हत्या करने के लिए SIR जो लाया गया है, उसी के विरुद्ध वोटर अधिकार यात्रा माननीय राहुल जी, माननीय तेजस्वी जी और जितने भी इंडिया गठबंधन के घटक दल के लोग हैं, उसकी शुभारंभ सासाराम से होगी 17 तारीख को। और 17 तारीख के बाद फिर 18 तारीख को औरंगाबाद में होगी। 17 तारीख के शाम में औरंगाबाद पहुंचेंगे 7:30 बजे शाम में और रमेश चौक पर सभा होगी और उसके बाद रात्रि विश्राम औरंगाबाद में ही 17 तारीख को होगा। और फिर पुनः 8 बजे से अम्मा देव होते हुए मदनपुर शिवगंज होते हुए रफीगंज की तरफ जाएंगे और 18 तारीख को गया पहुंचेंगे। वो कैसे आप लोग लगता है कि SIR में गड़बड़ी हुई है, आप लोकतंत्र की हत्या किया जा रहा है, आखिर कैसे, किस बिंदु पर? आप समझ लीजिए ना भाई, इतने सारे प्रूफ हम लोग दे रहे हैं, आपके चैनल में भी बहुत सारा प्रूफ होगा और एक भी जवाब उस पर कोई नहीं देने का काम इलेक्शन कमीशन करती है। इलेक्शन कमीशन वही बोलती है जो भाजपा पीछे से उनको बोलने के लिए बोलती है। इंडिपेंडेंट संस्था है, इंडिपेंडेंट संस्था। इस देश में इंडिपेंडेंट संस्था भारतीय जनता पार्टी किसी संस्था को रहने दी है क्या? आप किसी भी संस्था को देख लीजिए, सभी संस्था को भारतीय जनता पार्टी ने जब से सत्ता में आई है वो हायर कर चुकी है। इसलिए मैं कहूंगा बहुत सारा मुद्दा है। जो मर गए हैं उनका वोटर लिस्ट में नाम है, जो नहीं मरे हुए हैं उनका भी वोटर लिस्ट से गायब कर दिया गया है। तो ये स्थिति है। एक एक जगह आप छोड़ दीजिए, इलेक्शन कमीशन ये जो बोलती है, इस SIR का क्या नाम दिया? गहन पुनरीक्षण मतदाता सूची। गहन मतलब स्पेशल इसको किया जा रहा है। उसके बावजूद भी बिहार के डिप्टी CM है विजय सिन्हा जी, लखीसराय में भी उनका वोटर लिस्ट में नाम रह जाता है और पटना में भी रह जाता है और इस चीज को इलेक्शन कमीशन को पता नहीं चलता है। हमारे माननीय नेता जब तेजस्वी जी इस बात का उजागर करते हैं, बीजेपी तो जवाब देना, बीजेपी वाले तो कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव के पास भी दो एपिक कार्ड है। अरे एपिक कार्ड ये बनाए हैं किसने भाई? उन्होंने वोट तो नहीं दिया ना। और वही एपिक कार्ड है जो माननीय नेता ने सभी जगह, चाहे 2015 का चुनाव हो, 2020 का चुनाव हो, जिस एपिक कार्ड को उन्होंने यूज किया है वही चीज को यूज करते हैं। लेकिन 2 जगह वोट देने का काम हमारे नेता नहीं न किए हैं। तो ये स्थिति है, अनेकों चीज है। 124 बरस उम्र ममता देवी का बता दिए भाई, तो किस तरह से आप सही कर रहे हो? आप इनको कहते हैं कि गहन पुनरीक्षण है, तो इस तरह से होता है। इतना जल्दीबाजी क्यों है? आखिर हम लोग सदन में इंडिया गठबंधन के लोग, माननीय राहुल जी, सब लोग, माननीय नेता विपक्ष बिहार विधानसभा तेजस्वी यादव जी, सरकार में चर्चा की मांग करते रहे। हम लोग सदन में चर्चा की मांग कर रहे हैं कि आप SIR पर आपको चर्चा करने में क्या दिक्कत है? अब देश के आवाम को बताइए कि क्यों यह सही है। इसी साल विधानसभा का चुनाव है और राहुल जी तेजस्वी जी आ रहे, क्या लगता है चुनाव में भी इसका फायदा मिलेगा क्या आप लोग? फायदे की बात नहीं। एनडीए गठबंधन भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से घबराई हुई है।
और उसने देख लिया है 2024 का लोकसभा चुनाव कि वो हारते हारते वो अपनी सरकार बनाए हैं। नारा दिए थे 400 का 240 पर आके सिमट गए। अब ये एक नया हथकंडा भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए लाई है, एसआईआर। लोगों का वोट काट करके महागठबंधन समर्थित जो लोग हैं, जो मतदाता हैं, उनको हम मत देने से रोक करके अपना सरकार बना। गठबंधन के वोटरों का नाम काटा जा रहा है। निश्चित तौर पर महागठबंधन के ही लोग निशाना है भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कमीशन का, कि उनको हम वोट देने से वंचित करें ताकि हम सरकार बना ले। लेकिन इस चीज को हम लोग कदापि होने नहीं देंगे। क्या लगता है इस बार तेजस्वी जी मुख्यमंत्री आपके बन जाएंगे, आपके नेता? ये हमें नहीं लगता है। इस बार बिहार के महान मतदाता मालिक ने ठाना है कि इस बार मौका देंगे महागठबंधन से तेजस्वी यादव जी को, एक बार हम मौका देंगे। उन्होंने अपनी विजन को दिखाया है और जब मौका मिला तो उन्होंने करके दिखाया है। जो आज बिहार में ही नहीं पूरे देश में जितनी भी राजनीतिक दल है वो सब नौकरी देने की बात कर रहे हैं। ये किसका विजन था जी? तेजस्वी जी का विजन था, करके दिखाया। जब उन्हें मौका मिला तो ये वाले कहते हैं कि फिर से जंगल राज आ जाएगा, वहीं वाला जंगल राज आएगा। ये सब खाली दिग्भ्रमित करने वाले लोग हैं एनडीए वाले। ये एनडीए में कौन लोग हैं जो बोलते हैं कि जंगल राज आ जाएगा? वही लोग हैं 90 के पहले। आप देख लीजिए, जब कांग्रेस की सत्ता हुआ करती थी तो ये सारे लोग कांग्रेस पार्टी में महाजंगल राज करते रहते थे। जब लालू प्रसाद यादव आए तो बिहार में एक व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ी और तब जाकर के इतना सुंदर बिहार देखने को मिल रहा है। और 90 के पहले जो कांग्रेस पार्टी के जो कोर वोटर हुआ करते थे, जो महाजंगल राज फैलाने का काम करते थे, आज वो टोटल कोर वोटर कहां है? किसके साथ हैं? भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। जितने भी कोर वोटर हैं। नीतीश कुमार इस समय बिहार में फ्री कर रहे हैं, दुगना कर रहे हैं, पेंशन बढ़ा दिए, बिजली फ्री कर रहे हैं। क्या लगता है इससे उनको कितना लाभ? देखिए, आप भी जानते हैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की स्थिति को, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, आप उनके पार्टी और के बिहार और देश के लोग भी समझ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी माननीय नीतीश कुमार जी के चेहरे को आगे कर करके राजनीतिक लाभ लेने में पड़ी हुई है। राजनीतिक लाभ। अब कोई भी निर्णय माननीय नीतीश कुमार जी का नहीं रहा। नीतीश कुमार जी का नहीं रहा कोई भी निर्णय। कौन निर्णय ले रहा है बिहार? निर्णय लेने वाले सब लोग हैं, आप जान रहे हैं। सब लोग बैकडोर से एनडीए गठबंधन के जो नेता हैं वो निर्णय लेकर के इस सरकार को चला रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर का स्थिति देख लीजिए, सुशासन के सरकार देख लीजिए ना। 17 दिन में एकावन हत्याएं होती है। जब उस पर यानी कि हमारे नेता आवाज उठाएंगे तो जंगल राज। अरे भैया अभी के बात करो ना, जंगल राज कर करके तो आप 17 साल राज कर लिए, अब कितना दिन करोगे? अब मौका मिलने वाला नहीं है। अब लोग दिग्भ्रमित होने वाले नहीं है। अंतिम सवाल रहेगा, इंडिया गठबंधन को कितनी सीटें आएंगी इस बार बिहार विधानसभा के चुनाव में? मैं समझता हूं कि इस बार इंडिया गठबंधन को और माननीय तेजस्वी जी के नेतृत्व में बिहार के महान मतदाता मालिक, चाहे युवा हो, किसान हो, छात्र छात्राएं हो, व्यवसायी हो, सारे लोगों ने मन बना लिया है कि इस बार हम तेजस्वी जी को मौका देंगे सेवा करने का। और जहां तक सीट की बात है तो निश्चित तौर पर जितना में मैंडेट मिलती है उससे बहुत ही अधिक सीट बिहार के महान मतदाता मालिक देने का काम करेगी। तो देखिए, जितना मैंडेट मिलती है उससे अधिक सीट बिहार के मतदाता मालिक जो इंडिया गठबंधन के झोली में डालने का काम करेंगे। सुन रहे थे औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र के सांसद, आरजेडी के सांसद अभय कुमार सिन्हा जी को सभी चीजों के बारे में बताया। इस खबर में लगातार हम बने हुए ऐसी खबर के लाइव स्टूडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।